हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए। और इसमें आपको दिया हुआ है रुबिडियम। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की तो क्या होगी? मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। अब बात करें अगर रुबिडियम की, आरबी की, तो यह एक धात्विक ठोस है। देखो, जो आवर्त सारणी का जो पहला जो वर्ग होता है, फर्स्ट वर्ग, उसमें ये तत्व आता है। देखो, सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, उसके बाद में लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, और उसके बाद में आता है रुबिडियम। तो ये क्या है? एक धातु है। और रुबिडियम के बाद में आता है सीजियम। तो ये धातु है, तो ये धात्विक ठोस बनाएगा। इसमें होगा क्या कि जैसे धातु के जो परमाणु होंगे, धातु के जो अणु होंगे, इसमें होगा क्या, जैसे देखो धातु के जो आयन होंगे इस तरह से, वो इस तरह से पड़े होंगे, क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपने? धात्विक ठोस। ये इस तरह से रुबिडियम के परमाणु पड़े होंगे। और इनके बीच में ये जो खाली जगह है, वहां पे कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। और इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, ये जहां होंगे वहीं पर पड़े रहेंगे। यानी कि इनका ये नहीं कह सकते भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इनकी कोई निश्चित ज्यामिति हो या निश्चित इनका कोई स्थान हो। तो धात्विक बंध जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि परमाणु पड़े होते हैं, धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाते हैं, और ये आयन और ये जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल। इसीलिए आपने सुना होगा कि धातु आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं। समुद्र में डूबे रहते हैं। तो रुबिडियम एक धात्विक ठोस है। इसमें पहले वर्ग में ये आता है। और इसमें होता क्या है कि ये रुबिडियम के आयन हो गए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्रिस्टलीय या धात्विक जो ठोस की जो संरचना होती है इसके बीच में आ जाती है। तो इसीलिए ज्यादातर बोला जाता है कि धात्विक ठोस जो होते हैं उसमें धातु आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।